तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कल के वीडियो हम लोग कोशिका के बारे में समझे थे, सेल के बारे में समझे थे। तो चलिए सबसे पहले जो कल हम लोग समझे थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे दोस्त? तो सेल के बारे में पढ़े थे। सेल के बारे में क्या क्या पढ़े थे? इसके अध्ययन को पढ़े थे। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका यानी कि सेल का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया दोस्त? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 में। किस में किया? तो कॉर्क में। कॉर्क में किया। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। पेड़ की छाल से प्राप्त होता है क्या? कॉर्क। कॉर्क में ही इन्होंने कोशिका का खोज किया। कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में। तो इन्होंने खोज किया। तो यह जो सेल था, जब कोशिका का खोज किया इन्होंने सबसे पहले, तो यह सेल था। कैसा खोज सेल था दोस्त? तो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका, यानी कि डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल, मरा हुआ सेल था। तो इन्होंने मृत सेल का खोज किया, मृत कोशिका को खोज किया। किसमें? कॉर्क में। उसके बाद आते हैं कौन दोस्त? तो उसके बाद आते हैं आपका लीवेनहॉक। कौन आते हैं? रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं लीवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक आते हैं कब? 1674 ईस्वी में। इन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं? जीवित कोशिका का खोज करते हैं। जीवित कोशिका को। तो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जीवित कोशिका का खोज करते हैं। जीवित कोशिका का खोज। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या पूछा जा सकता है? कि सबसे पहले कोशिका शब्द किसने दिया? तो कोशिका शब्द किसने दिया दोस्त? रॉबर्ट हुक ने क्या दिए? कोशिका शब्द दिए। और अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। शब्द कौन दिए? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो किसने किया? लीवेनहॉक ने। कब किया? 1674 ईस्वी में। किसमें किया दोस्त जीवित कोशिका का खोज? जल में। किसमें? जल में। तो यहाँ तक के वीडियो में, यहाँ तक के हम लोग क्लास को पिछले क्लास में कर चुके थे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज से हम लोग समझेंगे सेल के सिद्धांत के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। यानी कि सेल का क्या क्या थ्योरी, कौन से वैज्ञानिक क्या दिए, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। कल के वीडियो में हम लोग और समझे थे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, और मानव का सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो इस सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख लिए हैं। तो अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको आप सबसे पहले वॉच कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि वह आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या कह रहा है? सेल सिद्धांत यानी कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्त? तो कोशिका सिद्धांत दिया 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान ने। किसने दिया? कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? स्लाइडेन, या इसको क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। इन्होंने सेल थ्योरी दिया यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया, इनका जो दिया गया यह क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। कैसे असफल हो गया? अगर आप किसी के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, या किसी का सिद्धांत देते हैं तो वह तो कोई आदमी आपसे पूछेगा ही। क्या पूछेगा? कि इसको प्रूव कीजिए। तो प्रूव यह नहीं कर पाए। इन्होंने इससे क्या पूछा गया? कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इस स्थिति में इन्होंने क्या कहा? इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। तो इन्होंने क्या पूछा गया? कि पूर्व स्थित यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इनसे पूछा गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अगर आप किसी का थ्योरी दे रहे हैं तो आपसे सवाल तो करेगा ही करेगा कि कोशिकाओं का, जैसे कोशिका सिद्धांत दिए तो पूछा गया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने यह बात को बताने में क्या हो गए? असफल हो गए।
जिससे इनका थ्योरी क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद 1855 में कौन आते हैं, रुडोल्फ विर्चो आते हैं, रुडोल्फ विर्चो आते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं कि कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है। क्या होती है, कोशिका। इन्होंने क्या बोला, कोशिकाएं विभाजित होती है, विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। पूर्व स्थित किससे, तो कोशिकाओं से होता है। तो इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को बताया और प्रूव्ड भी कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह पहले से स्थित कोशिकाओं से ही होता है। तो इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को प्रूव्ड कर दिया। किसने, तो रुडोल्फ विर्चो ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, यह किसने बोला, तो रुडोल्फ विर्चो ने। यह किसने साबित किया, किसने, तो रुडोल्फ विर्चो ने। कब, तो 1855 में। इसके बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में कुछ बातें लिखी गई है कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो इसके मुख्य बातें जो बताई गई है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, सभी जीवित कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है दोस्त, इसकी प्रमुख बातें क्या है कि सभी जीवित कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। उसके बाद क्या है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग आगे की ओर चलेंगे कि सेल है, जैसे कि यह क्या है, एक प्रकार का सेल है। तो इसमें क्या होता है, एक अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी में ही सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इसके पूरे भाग को पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे की ओर अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेल में, जो सेल की इसने क्या बताया कि मुख्य अभिकर्ता होता है, क्रिएटर होता है। क्या होता है, मुख्य क्रिएटर, यानी कि इसी के द्वारा सारी क्रिया संपन्न की जाती है और उसको क्रिएट किया जाता है। तो यह 3 सिद्धांत बताए गए हैं, किसके द्वारा, तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। तो यहाँ से किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ सबसे बता सकता है कि किसने बोला कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, रुडोल्फ विर्चो ने। कब बोला, 1855 में। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यह बन सकता है कि सभी कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। यह शब्द किसने बोला, यह स्टेटमेंट किसने दिया, तो किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। उसके बाद पूछा जा सकता है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो इसका शब्द का प्रतिपादन या शब्द किसने बोले, किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आएगा, तो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। या इनमें से कोशिका सिद्धांत लिख देगा और आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 को ये सब ऑप्शन रहेंगे और इनमें से कोई बोलेगा कि इनमें से कोई सही नहीं है, तो आपको उसको लगाना होगा। बाकी ये सब तीनों जब दिया रहेगा तो यह आप लोग का सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो में हम लोग समझे कोशिका सिद्धांत के बारे में, पिछले वीडियो में हम लोग सेल के बारे में पूरा अच्छा से अध्ययन किए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।